हाय फ्रेंड, दिस इज तापस मेहरा, ई कॉमर्स फाइनेंशियल एनालिस्ट। आज जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आजियो के बारे में है। आजियो के पेमेंट रिकन्सिलिएशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो है। मेरे साथ मेरे टीममेट्स अमरेंद्र हैं जो आजियो के पेमेंट रिकन्सिलिएशन करते हैं। उनको काफ़ी सारे क्लाइंट्स का इशूज़ क्या रहता है आज हम उनसे जानेंगे। अमरेंद्र से क्या इशू रहता है क्लाइंट्स का? तो क्लाइंट का इशू क्या रहता है कि सेलर बोलते हैं उनका पेमेंट आजियो से बहुत डिले होता है और कभी कभी पेमेंट आता भी नहीं है, तो इनका कैश फ्लो भी ख़राब होता है इसके वजह से। तो क्या रीज़न है कि आजियो का पेमेंट इतना डिले होता है, क्या इशू? नॉर्मल चीज़ें से हमने सुने कि क्लाइंट्स का एक फीडबैक रहता है कि आजियो का पेमेंट डिले हो रही है, पेमेंट समझ में नहीं आ रही है, कभी कभी पेमेंट स्किप हो जाती है। तो सेलर समझ नहीं पाते हैं कि आजियो का पेमेंट डिले क्यों हो रहा है और स्किप क्यों हो जाती है। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें अमरेंद्र, जैसे हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, आप सबको जीएसटी टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हो और जीएसटी को B2B में फाइल नहीं कर रहे हो, गलती से B2C में फाइल कर रहे हो, तो आपका पेमेंट कम्प्लीटली होल्ड हो सकता है। तो सपोज आप B2C में फाइल कर रहे हो तो तुरंत जाके उसको सारे अमेंडमेंट करके B2B में मूव कर लो। ये तो पहला पॉइंट है। सेकेंड है, आपको पीओ जिस जीएसटी नंबर से आ रहा है आप जीएसटी उसी जीएसटी नंबर से फाइल करो। पीओ आ रहे बैंगलोर से, सेलर हरियाणा जीएसटी नंबर से फाइल कर देते हैं रिलायंस का। रिलायंस का हर जगह में जीएसटी नंबर है। तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, जहाँ से पीओ आ रही है इनवॉइस उसी आईडी पे बनाइए। आजकल तो ई इनवॉइस सिस्टम हो गया, तो ई इनवॉइस बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। सेकंड है, आप अपना पेमेंट टर्म को जानें। पेमेंट टर्म आपका क्या है? D30 है, D45 है। इसका मतलब क्या है? जीआरएन के 45 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। 45 डेज तक तो आपको शांति से वेट करना है, क्योंकि आपका एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जीआरएन के 45 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। नॉर्मली पेमेंट आपको पता है, किसी का D15 है, D30 है, ऐसे सब है। आजियो का D45 है नॉर्मली। उसके साथ उसमें क्लियर लिखा हुआ है रिटर्न स्टार्टिंग से लेके अभी तक डेट तक उसको माइनस कर देगा। उसका जो एसआरएम सिस्टम है वो कैसे चलता है, सेल को ऐड करता है, रिटर्न आज डेट तक ऐड कर देता है। जैसे सेल है वो 45 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा, लेकिन रिटर्न तुरंत कट जाएगा। तो वो चीज़ें को सेलर को समझना पड़ेगा कि उसका पेमेंट किस तरीके से हो रही है। सेल तो हो गया, सेलर गिन रहा है कि मुझे 15 पेमेंट आएगा, लेकिन सपोज वो वैल्यू से रिटर्न वैल्यू ज़्यादा हो गया तो पेमेंट वो दिन नेगेटिव हो जाएगा और आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी। सेकेंड होते आप अपना पेमेंट टर्म को जाने, ठीक है। तीसरा है, आपका रिटर्न परसेंटेज जो है ना वो नॉमिनल होना चाहिए। किसी किसी सेलर का हमने देखा 50-60% रिटर्न परसेंट होती है, तो उस टाइम पे ना आपका पेमेंट रिजर्व ज़्यादा हो जाएगा और पेमेंट आपको कम निकलेगा। वीकली एक बार अजियो का पेमेंट होती है, सारे कुछ सही रहता है तो वीकली पेमेंट टाइम पे आ जाते हैं। अजियो इज ए वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट, रिलायंस, और वो सेलर को बिना मांगे पेमेंट देता है। ऐसे आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको पहले अपना क्लैरिटी चाहिए। फिर भी कोई गलत होती है तो आप अपना अजियो के पैनल में जाके टिकट लॉक कर सकते हैं, आप अपना ई कॉमर्स कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हैं, आप अपना एसआरएम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या पॉइंट्स आता है, आजियो B2B है, ओके। सो आपके बुक्स पे B2B बनना चाहिए। टाइम टू टाइम आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बननी चाहिए। टाइम टू टाइम जो बैलेंस कंफर्मेशन होती है आजियो को देना चाहिए, एनडीसी देना चाहिए। वो सब भी आप नहीं देते तो आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है, क्योंकि B2 में क्या रूल है, टाइम टू टाइम आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट एंड बैलेंस कंफर्मेशन आजियो पैनल को देना चाहिए। ये चीज़ें सेलर को एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। सेलर अपना आजियो का पेमेंट रिकन्सिलिएशन टाइम टू टाइम करना चाहिए, तभी जाके दिक्कत नहीं होगा, सेलर क्लियर रहेगा कि टाइम टू टाइम रिकन्सिलिएशन हो रही है, उसको पता है कि आज के डेट में मुझे बैलेंस क्या लेना है। आजियो का जो एसआरएम पैनल है उसमें लास्ट 9 मंथ्स तक का स्टेटमेंट निकलता है, इसलिए 9 मंथ्स में निकाल के अपना स्टेटमेंट साथ में रखें। जरूरत पड़ता है तो स्टैटिक्स लेकर अभी तो लेजर आजियो से कलेक्ट हो सकती है। उसके बाद क्या पॉइंट्स है, आजियो इस तरीके से पेमेंट करते हैं। आजियो का मार्जिनल स्ट्रक्चर समझते हैं, आजियो कैसे मार्जिन लेते हैं। आजियो B2B है, पीओ देने के टाइम में अपना कमीशन काट के ले जाता है, पीओ कमीशन के बाद इशू करते हैं। उसके बाद किसी किसी सेलर के साथ उसने फिक्स्ड पीओ में कर लिया, 40% में फिक्स्ड पीओ, 40% काट के 1000 रुपये का सब सेलिंग प्राइस है, 40% काट के 60% का पीओ दे देता है। किसी किसी में क्या है 20% कमीशन प्लस लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक फॉरवर्ड है, रिवर्स है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स लॉजिस्टिक में वो क्या करता है, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक करता है प्लस रिवर्स करता है शिपिंग, और पीओ बाद पहले कट जाती है। ये सारा का सारी चीज़ें को मैनेज करेंगे तब जाकर पेमेंट टर्म समझ में आएगा। सेलर सपोज मार्केटिंग में कर रहे हैं तो मार्केटिंग पेमेंट भी तुरंत डिडक्ट हो जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर लगा, ये सारी चीज़ें आप सेलर को समझाइए। मुझे भी लग रहा है कि क्लाइंट्स को इस जो पॉइंट आपस ने बताए हैं इसको समझना बहुत जरूरी है जी, तब जाके आपका आजियो का समझ बिजनेस गए क्लाइंट्स स्मूथ चलेगा। और कोई भी इशू होती है आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। इसमें एसआरएम को समझते हैं, अपना लेजर को समझते हैं और फिर इसको स्मूथली लेते हैं। और कोई के सेलर बोलते हैं कि आजियो से हम डिलिस्ट करते हैं, पेमेंट नहीं आ रही, ये सब गलत है।
आजियो में आप अपना बिजनेस करें, पेमेंट आपको 100% मिलेगा। ठीक है, और भी कोई आजियो के लिए जानकारी है तो आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।